गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ पहला ध्वनि जो तुम्हें पहले भी कराया जा चुका है, उसके बाद 1 की रिवीजन कराऊंगी मैं, जिसमें मैं तुम्हें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। पाठ पहला ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। मैं हूँ अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, पात का अर्थ होता है पत्ते, गात का अर्थ होता है शरीर, कर का मतलब होता है हाथ, निद्रित का मतलब नींद में, प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातः काल सुबह। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता ध्वनि से ली गई है। इसका अर्थ है कवि इसमें आत्मविश्वास पैदा करते हुए कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला है, अभी अभी ही तो मैं आया हूँ। इसमें कवि ने नए वसंत के आगमन का वर्णन किया है कि उसके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी नए कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इसमें कवि कहता है कि जीवन मेरा खुशियों से भर उठेगा, उसका अभी अंत नहीं होगा। वसंत के आने पर पेड़ पौधे, हरे पत्ते, नई नई डालियाँ और कलियाँ आने से उनमें क्या है, उनकी कोमलता बढ़ गई है और अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथों को क्या है, धीरे धीरे फेरना चाहता है। ऐसा करने से वह इन कलियों को जगाते हुए एक सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, एक अच्छी सी सुबह का संदेश देना चाहता है। नंबर 2, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। तंद्रालस मतलब नींद के कारण होने वाला आलस्य। लालसा का मतलब होता है इच्छा, खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन। नवजीवन का मतलब है नए जीवन में। अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, सहर्ष मतलब है खुशी के साथ। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अनंत। अनंत वो चीज़ होती है जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है। कवि कहता है कि मैं एक एक फूल से आलस को क्या है, खींच लूँगा और उसमें अपने नए जीवन का रस भर दूंगा और वह भी खुशी के साथ भर दूंगा। कवि युवा मन से आलस्य और निराश की भावना को क्या है, दूर करना चाहता है और इसमें व्यक्ति को संसार में अमर होने का क्या है, दरवाज़ा दिखा देना चाहता है। जिस तरह वसंत के आने पर नए जीवन का संचार कर दूंगा मैं, उसी तरह कभी भी लोगों में नवजीवन का क्या है, संचार करेगा। कवि कहता है कि उसके जीवन में अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, अभी तो वसंत आया है, अर्थात उसका अभी अंत नहीं होगा, उसका अंत नहीं होने वाला है। अब बच्चों अपने इसके करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में सबसे पहले करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने वसंत को बताया है। कवि ने वसंत को बताया है। कवि ने वसंत को बताया है मृदुल। मृदुल का अर्थ क्या होता है बच्चों, कोमल। प्रश्न नंबर 2, कवि पुष्प पुष्प से खींच लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, कवि पुष्प
पुष्प से खींच लेना चाहता है। कवि पुष्प से खींच लेना चाहता है उनका, इसका उत्तर होगा उनका आलस्य। प्रश्न नंबर 3, कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। इसका उत्तर होगा बच्चों फूलों को। प्रश्न नंबर 4, प्रातःकाल किस शब्द का अर्थ है। प्रातःकाल किस शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर होगा बच्चों प्रत्यूष। प्रत्यूष का अर्थ होता है बच्चों प्रातः काल। प्रश्न नंबर 5, किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न गर्मी। किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी। इसका उत्तर होगा बच्चों वसंत। बच्चों एक बार देख लो, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं तुम्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा रिपीट करवा देती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है कवि ने वसंत को बताया है। इसका उत्तर क्या होगा मृदुल। प्रश्न नंबर 2, कवि पुष्प से खींच लेना चाहता है। इसका उत्तर होगा क्या खींच लेना चाहता है उनका आलस्य। प्रश्न नंबर 3, कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। इसका उत्तर होगा फूलों को। प्रश्न नंबर 4, प्रातःकाल किस शब्द का अर्थ है। इसका उत्तर होगा प्रत्यूष। प्रश्न नंबर 5, किस ऋतु में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी। इसका उत्तर होगा वसंत। अब बच्चों रिक्त स्थान भरो। इसमें अपने पहला करेंगे अभी अभी ही तो आया है डैश 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 मृदुल वसंत। अभी अभी ही तो आया हूँ डैश 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 मृदुल वसंत। इसका उत्तर होगा मेरे वन में। मेरे वन में। अब 2 नंबर
मैं ही अपना डैश 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 फेरूंगा निद्रित, निद्रित मतलब निद्रा में, कलियों पर। इसका उत्तर होगा स्वपन मृदुल कर। तीन नंबर देखो बच्चों आगे, डैश 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 लालसा खींच लूंगा मैं। इसका उत्तर होगा पुष्प पुष्प से तंद्रालस। आगे 4 नंबर, द्वार दिखा दूंगा डैश 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 जहां अनंत। इसका उत्तर होगा है मेरे वे। एक बार बच्चों फिर देख लो रिक्त स्थान। 1 नंबर है, अभी अभी ही तो आया हूँ डैश मृदुल वसंत। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। इसका उत्तर होगा मेरे वन में। 2 नंबर, मैं ही अपना डैश फेरूंगा निद्रित कलियों पर। स्वपन मृदुल कर। स्वपन का मतलब सोने, स्वपन का मतलब सपना, मृदुल का मतलब कोमल, कर का मतलब होता है हाथ। 3 नंबर है, डैश 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 लालसा खींच लूंगा मैं। इसमें आएगा पुष्प पुष्प से तंद्रालस। 4 नंबर है, द्वार दिखा दूंगा डैश 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 जहां अनंत। इसका उत्तर होगा है मेरे वे। तो बच्चों तुम ये प्रश्न उत्तर रिक्त स्थान अपनी हिंदी वाली नोटबुक में कर लेना, साफ साफ राइटिंग में कर लेना। धन्यवाद।